इंतजामी नाअहली और गफलत। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लगने से 15 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई। पिम्स इंतजामिया की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, जिसके फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर अचानक तेजी से फैली। वीडियो में पता चला कि AC में से एक शोला निकला। वालिदैन और अन्य शाहिदीन का नर्सरी में अमले की गैर मौजूदगी और दरवाजे बंद होने का इल्ज़ाम, रेस्क्यू इदारों की देर से पहुंचने की शिकायत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने अमले की गैर मौजूदगी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम मौजूद था। CDA का आग की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों के फौरी पहुंचने का दावा। कहा आग पर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी ICU मुंतकिल किया गया। जिले इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सानहे में जांबहक बच्चों के मैयतें वरासा को दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी हासिन मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पिम्स वाक़े से मुताल्लिक़ हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहा वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा, ज़िम्मेदारों का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एलामिया के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की सरबराही साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान करेंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील आवान शामिल हैं। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करते हुए इजलास से उठकर बाहर जाने को कहा। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। CDA के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में आग बुझाने के ऑपरेशन में रुकावटों की निशानदेही की गई। कहा गया कि पिम्स में आग से बचाव के इंतज़ामात मायार के मुक़र्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। पिम्स की सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हुजूम को मुअस्सर तरीके से संभालने के इंतजामात नाकाफ़ी पाए गए। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। इससे काबिल रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि पिम्स अस्पताल में फायर पॉइंट पर पानी नहीं था। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल के सानहे पर ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी गलती का मुर्तकब हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। एहतसाब के लिए सबसे पहले ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म के आगे पेश किया है। CCTV में 6:38 पर नज़र आ रहा है कि एयर कंडीशन के पास स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने एक ही मिनट में सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। पिम्स अस्पताल में स्प्रिंकलर्स नहीं लगे थे, अलबत्ता 26 फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए गए। जिस वार्ड में आग लगी उसके बराबर वाले कमरे से 4 बच्चों को बचाया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तीफ़ा देने से मुतालिक सवाल पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उनके बॉस हैं, वो जो भी फैसला करेंगे। वज़ीर सेहत की गुफ्तगू के दौरान लोगों का एहतजाज, मुस्तफ़ा कमाल को वापस जाना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। वाक़े के वक्त कितने डॉक्टर्स और अमला मौजूद था, इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। इब्तिदाई रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को भेजी गई है। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने के 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन के फौरी बाद तमाम इंतजामी अफसरान यहाँ मौजूद थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सानह पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फायर टैंक्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे, सियासत करने नहीं आए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वज़ीर को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। नैयर बुखारी ने कहा कि एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वजारत सेहत से 2 अस्पताल संभल नहीं सके, पूरे मुल्क के अस्पताल कैसे संभालते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि पिम्स अस्पताल में 15 मासूम बच्चों की अमवात महज हादसा नहीं, ये वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतज़ामी गफलत का मामला है। वफाकी वज़ीर सेहत को इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। सदर जरदारी का पिम्स अस्पताल वाक़े में बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मरीजों खुसूसन नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा वज़ीर आज़म के अहकामात पर सानहे की फौरी और मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की घड़ी में जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मासूम बच्चों की अमवात को इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल सानहे पर अफसोस का इजहार। कहा बच्चों के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पिम्स अस्पताल सानहे पर बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं जिनकी शहादत हुई है। पिम्स अस्पताल के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बेहिस निज़ाम है। पूरे निज़ाम का ये चेहरा हमें नज़र आया है। जब अवाम का खौफ ना हो, जब डंडे से अवाम को खामोश करा दें, तो फिर ये होता है। ईरान और ओमान का आबनाए हुम्स में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए आरज़ी राहदारी का क़याम पर इत्तेफाक। आरज़ी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़, मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करने का मनसूबा। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा बदर अलबुसाइदी ने कहा है कि पुरुमीद हैं कि आबनाए हुम्स में आरज़ी बहरी राहदारी और महफूज आमदोरफ्त की बहाली के अमली इंतज़ामात का ऐलान जल्द किया जाएगा। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात के बाद जारी एलामे के मुताबिक दोनों मुल्कों ने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फ़ार्स में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानी और वापसी ओमान के पानियों से होगी। कतर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राबते जारी हैं। फ़रीक़ैन को सालिसी का अमल मुकम्मल करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकाम फ़रीक़ैन से रोज़ाना की बुनियाद पर राबते कर रहे हैं। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मामूल पर बहाली तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जिस तरह अमरीका जंगी मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी तरह माशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक माशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। सरवर कौनैन खातिमुन नबीयीन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत। मुल्क भर में दुरूद व सलाम की सदाएं, मसाजिद, इमारतें, बाजार और चौराहे रोशनियों से मुनव्वर, सब्ज़ परचमों की बहार। आशिकाने रसूल करीम का आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में महफिल मिलाद, रैलियों का इनेकाद, जुलूस बरामद। कराची में ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जुलूस मस्जिद खारा दर से बरामद। लाहौर का मरकज़ी जुलूस तारीखी रास्तों पर रवां दवां। दाता दरबार पर ख़त्म होगा। कोयटा में जुलूस मना चौक पहुँच कर ख़त्म।
पेशावर में मरकजी जुलूस मिलाद चौक से निकलेगा, किस्सा ख्वानी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। नबी करीम की जश्न विलादत पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात, जगह जगह लंगर और न्याज के इंतजाम किए गए। जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं।